हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं आपके सामने जीएसटी का टॉपिक लेके। हम सबसे पहले समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, कैसे ये चार्ज होता है, और थोड़ा सा मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाऊंगी जीएसटी के पोर्टल का। और हम समझेंगे मेन हमारा जो पर्पस है इससे, वो हम समझेंगे कि जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। हम आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिर्फ जो है वो सिखाएंगे कि जीएसटी की एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि जीएसटी इज क्वाइट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। ठीक है ना, जिनको जीएसटी की नॉलेज है वो भी जीएसटी की एक बार देखिए, ताकि क्या पता आपको कौन सा पॉइंट ऐसा समझ में आ जाए जो आपको पता ही ना हो। लेकिन अगर जिसको नॉलेज नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो 0 से 100 तक लेके जाऊँ, ताकि आपको जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज करने में आगे से कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जीएसटी को शुरू करते हैं। जीएसटी को समझते हैं, सबसे पहले जीएसटी के थोड़े बेसिक्स को समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हमारा आया जीएसटी। जीएसटी के हम फुल फॉर्म को पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से पता लग रहा है कि ये गुड्स के ऊपर लगता है और सर्विसेज के ऊपर लगता है। अब गुड्स के ऊपर लेट सपोज मैंने एक शैम्पू की बोतल बनाई। अब उस शैम्पू की बोतल के ऊपर सरकार कहती है कि आप जीएसटी को पे करो। ठीक है ना, आई एम ट्रीटिंग इट एज अ डेली एसेंशियल प्रोडक्ट। तो लेट सपोज शैम्पू के ऊपर जो है वो 5% का जीएसटी लगता है। ठीक है ना, तो सरकार कहती है कि आप अगर 100 रुपये का जीएसटी जो है वो अगर बेच रहे हो, तो 100 रुपये के ऊपर 5% का जीएसटी चार्ज करो, और 105 रुपये जो है 105 रुपीज़ जो है वो कस्टमर से चार्ज करो, और वो 5 रुपये हमें दे दो। ठीक है ना, मैंने अभी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोला है कि 100 रुपये का जो है शैम्पू है, मैंने अपने कस्टमर को बोला कि कस्टमर जी देखिए 100 रुपये का शैम्पू है, लेकिन इसके ऊपर आपको 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ये आपको पड़ जाएगा 105 रुपीज़ का। ठीक है ना, सर्विसेज के ऊपर देखते हैं। मैं गई रेस्टोरेंट में, मैंने खाना खाया बहुत बढ़िया वाला, मेरे को आ गया मज़ा। ठीक है ना, अब मेरा जो है वो 1000 का बिल बन गया। लेट सपोज मैं अभी बिल्कुल ही राउंड फिगर ले रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1000 का बिल बन गया, लेकिन जब मैंने बिल देखा तो मैंने कहा है ये बिल के ऊपर जो है वो 1000 की जगह कुछ और ही अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जीएसटी रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी जो है वो 5% का ही है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि उन्होंने क्या किया, 5% का जीएसटी इसके ऊपर भी ऐड कर दिया, और ये मेरा कितना बन गया, 1000 का अगर मैं 100 रुपये का अगर जीएसटी लगाती हूँ तो 5, तो ये बन गया 50। तो मेरे पास बिल जो है वो 1000 का नहीं आया, मेरे पास बिल कितने का आया, 1050 रुपीज़ का। 1050 का मेरे को बिल बना, क्योंकि वो 50 रुपये मैंने तो अपनी जेब से भरे हैं। कितने भरे हैं, कस्टमर ने अपनी जेब से भरे हैं। ये सारा का सारा कस्टमर दे रहा है। कस्टमर को 100 रुपये का शैम्पू पड़ने वाला था, लेकिन अब उसको कितने का पड़ रहा है, 105 रुपीज़ का। कस्टमर ने खाना खाया सिर्फ 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़ का, लेकिन आई हैव टू पे 1050 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये, ये जो 50 रुपीज़ का अमाउंट है, ये किसकी जेब में गया, ये गवर्नमेंट की जेब में गया, ये गवर्नमेंट की जेब में गया। तो जीएसटी में जो है वो 3 रेट्स आते हैं। अब पहले तो 4 रेट्स थे, लेकिन अब 3 ही रेट हो चुके हैं, 5%, 18% एंड 40%। ठीक है ना, 5% में जो है वो डेली एसेंशियल्स की चीज़ आती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताऊँ तो जितने भी हेयर शैम्पू वगैरह होते हैं, टूथपेस्ट, ब्रशेज़ वगैरह, हमारे जितना भी बटर, घी, डेली स्प्रेड्स की चीज़ें होती है, भुजिया, मिक्सचर्स, जितने भी बर्तन वगैरह खरीदते हैं, वो सारे के सारे 5% में आते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5% में आती है। अब 18% में जनरली क्या आने लग गया है, ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें, जैसे आपने बाइक खरीदी है, आपने 3 व्हीलर कार खरीदी है, तो वो सारे के सारे 18% के फिगर में आते हैं। अगर हम बात करें तो आप कोई भी एसी खरीदते हो, टेलीविज़न खरीदते हो, या कोई भी वॉशिंग मशीन्स वगैरह खरीदते हो, तो वो 18% के उसमें आए हैं। बाकी 40% के रेट्स में क्या आ गए, पान मसाला, या जितने भी वो कैफीन वाले बेवरेजेस होते हैं, जो कि एक तरीके से जिनको खाने पीने से पाप लगता है, सिन गुड्स बोला जाता है उनको, उसके ऊपर सरकार कहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी यूज़ करते हो, लेट सपोज कि आपके पास जो कार है वो बहुत ही मतलब लैम्बोर्गिनी टाइप समथिंग है आपके पास कार, तो आपको 40% का देना पड़ेगा। अगर आप एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको 40% का देना पड़ेगा। आप बेवरेजेस, अल्कोहलिक वगैरह यूज़ करते हो, सिन गुड्स करते हो, तो आपको 40% का टैक्स लगेगा। तो 5% किस में है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में। एसेंशियल प्रोडक्ट्स में हम कह सकते हैं, हम इनको बोल सकते हैं, अरे यार, असेंशियल प्रोडक्ट्स में है ये 5% का। और अगर आप जो भी, अगर आप ये लगा लीजिए कि छोटी मोटी बटर, घी वगैरह यूज़ करते हो, मशीन्स वगैरह लेते हो, नैपकिन्स वगैरह लेते हो, उसके ऊपर 5% है। 18% में आपका जो है आ जाएगा कार्स वगैरह आ जाएगी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह आ जाएंगे, और 40% में आ जाएंगे सारे के सारे सिन गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स।
तो अगर मैंने शैम्पू बेचा है तो मेरे को 5% का लग रहा है। अब सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज में मैंने एक एग्जांपल तो लिया है रेस्टोरेंट का। अब रेस्टोरेंट के अलावा लेट्स सपोज कि आई एम सीए, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस फॉर्म बना रखी है और मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हूँ। तो उस क्लाइंट को सर्विसेज में लेट्स सपोज मैंने उनसे फीस चार्ज की, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आपकी रिटर्न भर दूँगी, 2000 रुपये लगेगी, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी आपको अलग से पे करना होगा। तो सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें समझी है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब कि ये गुड्स के ऊपर भी लगता है और ये सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। जीएसटी के 3 रेट्स राइट नाउ अभी एग्जिस्ट करते हैं, 5%, 18% और 40%। 40% मतलब कि अगर आपके पास अंधाधुंध पैसा है, ठीक है ना, बहुत ही लग्जरी आइटम्स को खरीद रहे हो, या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो कि पाप है एक तरीके से, बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, कैफिनेटेड बेवरेजेस आप लेते हो, या फिर आप एयरक्राफ्ट वगैरह यूज़ करते हो, आपके पास अंधाधुंध पैसा है, तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आपको 40% पे करना होगा। आप जनरली एयर कंडीशन वगैरह यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हो, तो आपको 18% का देना होगा। बाकी सारा का सारा जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है वो मोस्टली 5% की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लेकिन जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ। अभी मैंने अपना नाम लिया तो यहाँ पे सीए की सर्विसेज में मेरी जो है वो 18% के अंदर ही आती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जीएसटी कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। देखिए, जीएसटी 3 तरह का होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी के हम फुल फॉर्म पढ़े तो ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट लेवल पे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से ही पता लग रहा है भाई, सीजीएसटी है। सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आप जो भी जीएसटी इकट्ठा करोगे उसका जीएसटी कलेक्शन किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी अगर आप कलेक्ट करते हो तो एसजीएसटी नाम से पता लग रहा है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि जो भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया है उसका पैसा किसके पास जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन आईजीएसटी का पैसा कहाँ जाएगा, आईजीएसटी का पैसा जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में जो है वो प्रोपोर्शनेट जाएगा। कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और हम समझते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी को समझने के लिए। जी, अभी हमने एक एग्जांपल को हम समझते हैं। लेट्स सपोज मैं अब एज अ ट्रीट करूँगी अपने आप को मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने शैम्पू की बोतल बनाई, ये मैंने शैम्पू की बोतल बनाई, ठीक है ना। मैं हरियाणा की मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने हरियाणा में मेरी फैक्ट्री है शैम्पू की, मैंने शैम्पू बनाया और वो शैम्पू की कॉस्टिंग मुझे पड़ी, लेट्स सपोज मुझे पड़ी वो, थोड़ा सा इजी फिगर रखेंगे हम, चलिए एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे रखा कि 45 रुपीज़ की मेरी कॉस्टिंग आई, ठीक है ना। मैं हरियाणा की मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक शैम्पू बनाया, मेरी शैम्पू बनाने में जो कॉस्ट आई वो 5 रुपये आई। मैंने कहा कि मैं हर एक बोतल के ऊपर 5 रुपये तो कमाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर किसी को भी माल बेचना है तो मैं कितने में बेचूंगी, मैं 50 रुपीज़ में माल बेचूंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने शैम्पू की बोतल तो भर भर के बना दी। अब उस शैम्पू की बोतल्स को मुझे मार्केट में लाना है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को कॉल किया और मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला कि ऐसे मैंने शैम्पू बनाया है और आप प्लीज़ इसको बेचने में मेरी हेल्प कीजिए, और मैं ये इसमें आपको जो है वो मार्जिन अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ठीक है मैं आपका माल जो है वो परचेज़ करूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो भी हरियाणा का ही था, लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूटर हरियाणा का था। तो मैंने उसको बोला कि देखो आपको माल पड़ेगा 50 रुपीज़ का, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी अलग चार्ज होगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर से मैं माल ले रही हूँ, मैन्युफैक्चरर ने मुझे बोला कि देखिए दीपिका जी 50 रुपीज़ का माल है लेकिन उसके ऊपर जीएसटी अलग चार्ज होगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जीएसटी इसके ऊपर चार्ज किया 5% का, 5% का जीएसटी चार्ज किया, और ये 5% का जीएसटी यहाँ पे लग चुका है 2.5 रुपीज़ का। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कितने का माल पड़ा, मुझे ये माल पड़ा 52.5 रुपीज़ का, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ये माल कितने का पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को ये माल पड़ा है 52.5 रुपीज़ का। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अब मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना, मुझे माल दुकानों तक पहुँचाना है। तो मेरी बहुत सारी दुकानें हैं, तो मैंने क्या किया, मेरा एक और एजेंसी है डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी जो कि है दिल्ली में,
अब ये दिल्ली में माल है, ठीक है ना। अब माल कहाँ जा रहा है, पहले हरियाणा में अगर माल गया, इसका मतलब कि विद इन स्टेट ये अगर माल जा रहा है तो इसके ऊपर अप्लाई होगा CGST और SGST। CGST और SGST मतलब आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इसका मतलब कि जो 5% का GST है ये मैन्युफैक्चरर को 2.5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और 2.5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। इसका मतलब कि 2.5 रुपीज़ मैंने कलेक्ट किए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, उसका आधा पोर्शन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा मेरा, मतलब मैं तो GST पोर्टल पे जाके सीधा अपनी रिटर्न फाइल करूँगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास आधा पैसा रखेगा और आधा पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो जो आधा पैसा है 1.25 रुपीज़, हाँ 1.25 रुपीज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया और 1.25 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं हुई। शैम्पू बेचा, 45 रुपीज़ की कॉस्टिंग थी, प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपये का था, 50 रुपये की चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। अब GST उसके ऊपर लगा 5% का, क्योंकि शैम्पू वगैरह के ऊपर 5% का GST लगता है। तो वो 5% का जो GST है वो आधा, हाफ 50% ऑफ द पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड 50% ऑफ द पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर इसके ऊपर और क्लैरिटी चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपने रेस्टोरेंट में वगैरह में खाना खाया होगा तो रेस्टोरेंट वगैरह भी आई थिंक 5% की रेंज में आते हैं। तो रेस्टोरेंट में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1000 की चीज़ मैंने खाई, लेकिन उस 1000 के ऊपर जो 5% का GST चार्ज हुआ है, 50 रुपीज़ का चार्ज हुआ है, वो 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 25 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी थी, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी, मतलब मैंने कुछ माल तो हरियाणा में बेच दिया, लेकिन मुझे हरियाणा तक लिमिट थोड़ा ना रहना है, मेरी तो काफ़ी सारी एजेंसी होगी। तो मैंने लेट सपोज कुछ माल जो है वो दिल्ली भेज दिया। अब क्या हो रहा है कि इंटर स्टेट हो रही है सप्लाई, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 52.5 रुपीज़ की मुझे जो है वो ये शैम्पू पड़ा है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें 17.5 रुपीज़ का अपना मार्जिन रखूँगा, ठीक है ना। तो 52.5 रुपीज़ का ये था, 17.5 रुपीज़ का मार्जिन रखा गया, 70 रुपये की आइटम हुई, ठीक है ना। 70 रुपीज़ की अब ये आइटम पड़ी। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया दिल्ली में कि भाई देख, एक शैम्पू है दिल्ली में, हर जगह जो है वो शॉपकीपर्स को पहुंचा दे और इसको बेच, ठीक है ना। तो वो कहता ठीक है, लेकिन दिल्ली वाला मेरा फ्रेंड कहता है भाई मेरे को कितने का पड़ेगा। मैंने कहा देख भाई 70 का तेरे को पड़ेगा और इसके ऊपर GST अलग से चार्ज है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर कितना GST चार्ज हो गया, 5% का GST चार्ज हो गया। तो अगर हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम 3.5 रुपीज़, 35, हाँ 5% जो है वो इसके ऊपर लगेगा। तो ये कितने का पड़ा, 73.5 रुपीज़ का पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई में जा रहा है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो यहाँ पे CGST और SGST नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मतलब कि अपना क्या कहते हैं, टैक्स को एक ही बार में कलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने 3.5 रुपीज़ का कलेक्शन जो है वो ले लिया। अब ये हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर जो है, मैं हूँ हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर भी, मैंने जो है वो अपना GST पोर्टल पे टैक्स अपना पे कर दिया, IGST अपना पे कर दिया 3.5 रुपीज़ का। तो ये IGST का पैसा सबसे पहले किसके पास गया, GST पोर्टल के पास गया। GST पोर्टल किसका है, GST पोर्टल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये GST का पैसा ले लिया और इसको कैसे बांटा, कुछ पैसा अपने पास रखा, सेंट्रल लेवल पे रखा, और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कौन सी आएगी, हरियाणा या पंजाब, सॉरी दिल्ली, हरियाणा या दिल्ली, यहाँ पे आएगी दिल्ली। दिल्ली क्यों आएगी, क्योंकि GST को बोला जाता है कंजप्शन बेस्ड टैक्स। कंजप्शन मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट को वो पैसा जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में ये प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जाके कंज्यूम होगा ये प्रोडक्ट, दिल्ली में जाके ये प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा GST जो कि होगा IGST। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि CGST SGST क्या होता है और IGST क्या होता है। CGST SGST तब लगता है जब विद इन द स्टेट प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर विद इन स्टेट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हरियाणा का माल दिल्ली गया है, तो एक तरीके से मैं हरियाणा की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं हरियाणा की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बट मैंने क्या किया, मैंने अपना माल इंटर स्टेट सप्लाई किया है। तो जैसे ही मैंने माल को इंटर स्टेट सप्लाई किया है ना, दूसरे स्टेट में भेजा है, तो मुझे बिलिंग पे क्या करना होगा, मुझे बिलिंग पे IGST वहाँ पे अमाउंट लगाना होगा। मतलब अब मैं अगर अपना बिल दूंगी
दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी जी 70 रुपीज़ का माल है और 5% IGST का रेट लगा है, ठीक है ना, तो इट बिकम 3.5 रुपीज़, दैट इज द टोटल कॉस्टिंग जो कि दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ी है, वो पड़ी है उसको 73.5 रुपीज़ की, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई लेट सपोज इसने जो है वो अपना मार्जिन थोड़ा कम रखा, 7.5 रुपीज़ का मार्जिन रखा और इसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो 80 रुपये की प्रोडक्ट आई। अब इसने क्या किया, इसने दिल्ली के दुकानदारों से थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है इसकी, तो इसने दुकानदारों के पास माल भेजा, दुकानदार कहते हैं कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसने क्या किया, दिल्ली की दिल्ली में माल बेचा, दिल्ली की दिल्ली में माल बेचा मतलब फिर से विद इन द स्टेट माल आया, विद इन द स्टेट अब माल बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ के ऊपर 5% का फिर GST चार्ज हुआ, तो 80 रुपीज़ का अगर हम 5% करेंगे तो हमारे पास बन गया 4, तो ये हमारा कितने का माल पड़ गया, 84 रुपीज़ का माल पड़ गया। अब यहाँ पे कितना कितना GST लगा, यहाँ पे अगेन विद इन द स्टेट माल सप्लाई हुआ है, दिल्ली के ही डिस्ट्रीब्यूटर ने दिल्ली के ही शॉपकीपर को माल बेचा है, तो यहाँ पे अगेन जो रेट लगा वो लगा तो 5% का, लेकिन उसमें से 2.5%, मतलब मैं जब GST बिल बनाऊंगी ना तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगी CGST SGST। जैसे अगर मैं बताऊँ तो जब मैन्युफैक्चरर वाले का बिल बनेगा तो मैन्युफैक्चरर का बिल क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरर बोलेगा जी 50 रुपीज़ का ये है और CGST का अमाउंट जो है वो 1.25 का है, SGST का अमाउंट जो है वो 1.25 रुपीज़ का है, तो उसने सिंपल 52.5 रुपीज़ का बनाया। और यहाँ पे ना रेट भी लिखते हैं 2.5%, क्योंकि कलेक्टिवली तो ये पूरा का पूरा 5% बन गया, लेकिन इंडिविजुअली भी लिखा जाता है कि 2.5%। अभी मैन्युफैक्चरर से जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर को गया तो उसको 52.5 रुपीज़ का माल पड़ा था, हाँ, फिर उसने अपना मार्जिन लगाया 70 रुपीज़ का, उसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को 70 रुपीज़ का पड़ा। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है, अब मैं बिलिंग की बात करूँ कि जब इन्वॉइस जनरेट होगा तो इन्वॉइस पे क्या लिखा आएगा कि जी 70 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और IGST लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा है, तो यहाँ पे जो है वो IGST लगेगा, ब्रैकेट में लिखा होगा 5%, ताकि बिलिंग करने वाले को लगे कि IGST चार्ज हुआ है या फिर मेरे पास CGST SGST चार्ज हुआ है। तो 5% अगर 75 का निकाले तो इट बिकम 3.5, तो ये पड़ गया था 73.5। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको पड़ा है 73.5 रुपीज़ का, नहीं 73.5 रुपीज़ का तो पड़ा है, लेकिन उसने अपना मार्जिन वगैरह लगा के ये कितने का रखा, 80 रुपीज़ का रखा, ठीक है ना। अब दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर को दे रहा है, वो शॉपकीपर को दे रहा है और शॉपकीपर भी दिल्ली का ही है, तो वो क्या करेगा, वो 5% इसके ऊपर लगाएगा और 5% को भी कैसे बाइफरकेट करके दिखाएगा, वो जब बिलिंग बना रहा है ना तो बिलिंग में दिखा रहा है 80 रुपीज़ का उसने दिखाया कि माल है, और अब उसने दिखाया कि CGST 2.5% का चार्ज हुआ है और SGST 2.5% का चार्ज हुआ है, तो 2 रुपये इधर ऐड हुआ है, 2 रुपये इधर ऐड हुए, तो 4 रुपये इधर आ गए, ठीक है ना। तो 4 रुपये का GST लगा है, तो टोटल प्रोडक्ट बन गया 84 का। अब दिल्ली वाले शॉपकीपर के पास माल गया और उसने अपना 6 रुपीज़ का जो है वो मार्जिन रखा, ठीक है ना, तो 6 रुपीज़ का अगर उसने मार्जिन पड़ा तो उसको कितने का पड़ा, 90 रुपीज़ का पड़ा। अब इसने क्या किया, दिल्ली वाले शॉपकीपर जो है वो तो कस्टमर को ही बेच रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर से ही चार्ज कर रहे हैं, तो अगर वो GST वाला आपको इन्वॉइस दे रहा है तो वो जो है वो उसके ऊपर GST अप्लाई करेगा। 90 रुपये का भी नहीं करते हम, हाँ चलिए ठीक है। तो इसके ऊपर अब दिल्ली वाले ने क्या किया, दिल्ली वाले को ही माल सप्लाई किया, कस्टमर भी दिल्ली का ही है, तो उसने क्या किया, 5% का GST अगेन चार्ज किया, CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। तो 90 रुपीज़ का अगर हम 2.5% करें तो ये बनता है 2.25 रुपीज़ का। चलिए थोड़ा सा राउंड फिगर करने की कोशिश की थी मैंने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड फिगर करती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 84 का अब इस दिल्ली वाले शॉपकीपर को माल पड़ रहा है, लेकिन इसने क्या किया, इसने 84 रुपीज़ के इसको माल पड़ रहा था, लेकिन इसने जो है 11.5 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, ठीक है ना। इसको मैं दूसरी शीट में दिखा रही हूँ जहाँ पे, तो यहाँ पे दिल्ली वाले शॉपकीपर को माल पड़ा 84 रुपीज़ का, इसने 11.25 रुपीज़ का जो 11.5 रुपीज़ का अपना मार्जिन रखा, तो ये उसका बन गया 95.5 रुपीज़ का, ठीक है ना। अब उसने कहा कि जी ठीक है मैं आपको दे दूँगा माल। इसके पास कस्टमर आया, कस्टमर कहता है जी शैम्पू दो, ये कस्टमर को कहता है जी 100 रुपये का आपके पास जो है ये शैम्पू आपको पड़ेगा। ये कस्टमर को कितने का बेच रहा है, 100 रुपये का, लेकिन अगर हम इसकी बिलिंग की बात करें तो इसकी बिलिंग में क्या आया, 5% का GST आया,
5% का अगेन जीएसटी आया, लेकिन वो 5% का जीएसटी भी 2 जीएसटी आए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, कितने का पड़ा ये 95.5 का हमने जो है वो 2.5% किया, तो ये हमारे पास कुछ कुल मिला के ये हमारे पास बन रहा है 2.39 और 2.38। ठीक है ना, ये कुछ इतना पड़ रहा है हमारे पास। मोटा मोटा इतना का पड़ा। ठीक है ना, या फिर हम इसको ऐसे कर देंगे 38.5 385 कुछ ऐसे कर देंगे, तो इसको 9 कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको भी 9 कर देते हैं, नहीं तो डेसिमल और बढ़ाओगी तो मैं गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से उसने किया, और कुल मिला के जो प्रोडक्ट है 4.77 रुपीज़ का इसमें जो है वो इसको पड़ा, और 100 रुपये का लगभग इसने जो है वो माल दे दिया कस्टमर को। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि शॉपकीपर ने क्या किया, प्रोडक्ट कितने का बना दिया, प्रोडक्ट उसने अपना मार्जिन लगा के बना दिया 95.5 रुपीज़ का, 95.5 रुपीज़ का उसने प्रोडक्ट बना दिया, जिसमें इसने 2.38 और 2.39 कुछ ऐसे पॉइंट्स में कर दिया, अभी मैं राउंड फिगर ही बना रही हूँ सिर्फ। तो ये 100 रुपये का जो है वो प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, और अल्टीमेटली कस्टमर को 50 रुपये की जो चीज़ थी वो इतने हाथों से निकल कर आई, इसलिए उसको कितनी पड़ी 100 रुपये। इसका मतलब कि मैं अब कस्टमर हूँ, देख सकते हैं आप 100 रुपये की पड़ी, 100 रुपीज़ की पड़ रहा है मुझे वो शैम्पू। तो नाउ यू कैन इमेजिन दैट कि मैं अपनी जेब से 100 रुपये का नोट दे रही हूँ, उस 100 रुपये में मैन्युफैक्चरर का मार्जिन भी इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी इंक्लूड है, दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी इंक्लूड है, दिल्ली वाले शॉपकीपर का मार्जिन भी इंक्लूड है, और मैंने हर जगह जो है वो जो भी टैक्स सरकार को गया है वो भी मैंने पे किया है। तो मेरे को 50 रुपये की बजाय 100 रुपये का वो प्रोडक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आप सोच सकते हो। अब ये लगा लीजिए कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आई होप कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि कहाँ पे सीजीएसटी लगा है और कहाँ पे एसजीएसटी लगा है। तो मोटा मोटा मैं आपको बोलूँगी कि जीएसटी इज़ अ कंजप्शन बेस्ड, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख भी देती हूँ, जीएसटी इज़ अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स, कंजप्शन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब कि उस स्टेट को पैसा जाएगा जहाँ पे वो कंज्यूम होगा। जैसे मैंने हरियाणा की दिल्ली में भेजा है, तो आईजीएसटी का पैसा जो है वो चार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और बाकी का पैसा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा, पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा। तो मतलब जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वो प्रोडक्ट। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगाइएगा, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना है, एक वर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो कि है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स क्या कहता है कि जीएसटी इज़ नॉट टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का क्या मतलब कि देखिए, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये जो 5% का जीएसटी चार्ज हुआ है, ठीक है ना, मैं थोड़ा कलर अलग कर लेती हूँ। अभी जो 5% का जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है, वो 70 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। 70 के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन इस 70 रुपीज़ में कॉस्टिंग तो है ही है, ठीक है ना, 50 रुपये की कॉस्टिंग थी, और उसका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आ गया, कितना मार्जिन आया था उसका 17.5 रुपीज़ का मार्जिन आ गया, प्लस 2.5 रुपीज़ का जीएसटी भी था। तो इस पूरे 70 के ऊपर 5% का जीएसटी चार्ज किया गया। तो अगर हम देखें तो इसके ऊपर तो जीएसटी लगा ही लगा है, लेकिन इस 2.5 रुपीज़ का जो टैक्स था, इस 70 रुपीज़ में 2.5 रुपीज़ का टैक्स था, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज किया गया 5% का। तो सरकार कहती है कि नहीं, हम टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। तो यही से एक नया कॉन्सेप्ट आता है आईटीसी का। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना थोड़ा सा ब्रेक लेके प्रोसेसिंग करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, और जिस टाइम आपको प्रोसेस हो जाए ये कॉन्सेप्ट, आप उस टाइम पे जो है इस वीडियो को स्टार्ट करोगे। कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बट याद रखिएगा कि जीएसटी इज नॉट इक्वल टू टैक्स ऑन टैक्स। ये जो 70 रुपीज़ का जो जिसके ऊपर 3.5 रुपीज़ का टैक्स लगाया गया, उस 70 रुपीज़ में 2.5 रुपीज़ का टैक्स भी है। कौन सा टैक्स है 2.5 रुपीज़ का, ये वाला 2.5 रुपीज़, ठीक है ना। 50 रुपये शैम्पू का रेट था, और मैन्युफैक्चरर का मार्जिन था, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट था,
ये 17.5 रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट था, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट था, मार्जिन था उसका। लेकिन 2.5 रुपीज़ जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर चार्ज किया, तो इस 2.5 के ऊपर भी जो है वो 5% का टैक्स लगा है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम आपसे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो यही पे आता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, तो आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से फिगर बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैसी सा हो गया है सब कुछ, तो मैं अब यहाँ पे और नहीं लिख पाऊँगी, तो मैं इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक और शीट जनरेट कर देती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। अब आपने समझना है कि मैंने लिख दिया पूरा का पूरा, और यहाँ पे अब हम समझते हैं आईटीसी को। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट नाम से आपने ना चीज़ों को समझना है, अगर आप नाम से चीज़ों को समझोगे तो आगे जाके आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ की बात करती हूँ, मैं हूँ अभी शॉपकीपर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्काई कलर का ले लेते हैं, चलिए। अब मैं हूँ शॉपकीपर, ठीक है ना। अब ये कस्टमर तो अल्टीमेटली 100 रुपीज़ का इसने ले लिया शैम्पू, ठीक है। तो मैंने इससे क्या किया, कहाँ गया, हाँ, ये शॉपकीपर है। इस शॉपकीपर ने क्या किया, कस्टमर से 2.5 रुपीज़ और 2.25 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर लिए। लेकिन इसने जब इस दिल्ली वाले शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को 2-2 रुपये पे भी तो किए थे। अब ये लगा लीजिए कि ये दिल्ली का शॉपकीपर है, दिल्ली के शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को कितने रुपए दिए थे, दिल्ली के शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो 84 रुपीज़ दिए थे, जिसमें से 80 रुपीज़ का तो टैक्स था, 2 रुपीज़ का CGST था और 2 रुपीज़ का SGST था, ठीक है। दिल्ली के शॉपकीपर ने इसने अब यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो बेचा है, सेल किया है, यहाँ पे चीज़ों को अभी तक हमने सेल किया है। अब मैं आपको समझा रही हूँ पेमेंट की बात, कि पेमेंट कैसे कैसे हुई है। अब पेमेंट किसने की, अब दिल्ली के शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को पे किया, कितना अमाउंट पे किया, 84 रुपीज़ का किया, जिसमें वो 80 रुपीज़ का टैक्स पे कर चुका है, 2 रुपये का CGST पे किया है और 2 रुपये का SGST पे किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि मेरे लिए दिल्ली वाले शॉपकीपर के लिए ये माल क्या था, ये जो मैं 84 रुपीज़ का माल लेके आई हूँ, ये क्या है, मेरे लिए इनपुट ही है ना, ये यहाँ पे मेरा इनपुट ही तो है। तो मैं जो 84 रुपीज़ का इनपुट लेके आई हूँ उसके ऊपर मैंने 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ जो है वो टैक्स पे कर चुकी हूँ मैं सरकार को, ठीक है ना। मैंने क्या किया, अभी देखिए बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है इस चीज़ को, कि मैंने क्या किया, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर, अभी मैं दिल्ली का शॉपकीपर हूँ, मैंने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को 80 रुपीज़ का अमाउंट पे किया, 2 रुपीज़ का जो है वो CGST पे किया और 2 रुपीज़ का SGST पे किया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मैंने पे कर दिया है, तो वो मेरा क्या है, इनपुट। तो ये मेरा क्या है, इनपुट, और ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है आउटपुट, ठीक है ना। पिछले वाले को, अब इस दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कहाँ गया मेरा, हाँ, इसने दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट की। अब दिल्ली वाले शॉपकीपर के लिए मैं जो है, तो मेरे को ये वाला पेन दिखाई नहीं दे रहा, तो दिल्ली के शॉपकीपर के लिए ये जो 2 रुपीज़ का है ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स। आउटपुट क्या है इसके लिए, आउटपुट मैंने माल बेच दिया, मैंने माल बेच के कितना लिया, आउटपुट कितना माल लिया, 2.25 रुपीज़ का और 2.25 रुपीज़ का। सोच सकते हो, अब सोच के देखना दिमाग से, मैंने कस्टमर से कितना चार्ज किया, मैंने कस्टमर से कितना चार्ज किया, मैंने कस्टमर से 2.25 और 2.25 मतलब टोटल 4.5 रुपीज़ अपनी जेब में डाले, और मैं पीछे दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पे करके आई हूँ, सिर्फ 4 रुपीज़। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है आपने कस्टमर से लिए टोटल 4.5 रुपीज़ और अपने पिछले वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कितने दिए, सिर्फ 4 रुपये। ये जो 0.5 का डिफरेंस है ना, ये आप हमें पे करो, समझ के चलिए। दिल्ली के शॉपकीपर ने क्या किया, 4.5 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। मैं थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, दिल्ली के शॉपकीपर ने क्या किया, कस्टमर से कितना चार्ज किया, GST 2.5 और 2.5, तो अल्टीमेटली कितना टैक्स चार्ज किया, 4.5 रुपीज़। मेरी जेब में कितने आए, मैं दिल्ली के शॉपकीपर हूँ, मेरी जेब में कितने आए, 4.5 रुपीज़। लेकिन मैंने जब माल खरीदा था 84 रुपीज़ का, तो मैंने कितना दिया था सरकार को, कितना दिया था अपने दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को, सिर्फ 4 रुपीज़। तो सरकार हमें कहती है, सरकार हमें ये कहती है कि दीपिका जी कस्टमर से आपने लिए 4.5 रुपीज़, लेकिन आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 4 रुपये ही पे किए थे GST के नाम के, तो आपकी जेब में जो 0.5 रुपीज़ ज़्यादा है ना
टैक्स का वो आप हमें दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है ये मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा। 4.5 माइनस में 4 रुपीज़, दैट इज रुपीज़ 0.5 का जो डिफरेंस आया है वो मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा डार्क शब्दों में, ठीक है ना, विद अ डार्क पेन, मैं अभी आपको दोबारा से समझा रही हूँ ये चीज़ कि अभी मैं जो है वो दिल्ली की शॉपकीपर हूँ। अब मैं सारा आईटीसी वाला समझा रही हूँ, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आईटीसी समझाऊंगी आपको, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं हूँ दिल्ली की शॉपकीपर। अब दिल्ली के शॉपकीपर ने क्या किया, दिल्ली के शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ का माल जो है वो कस्टमर को दे दिया, और इसके ऊपर कितना चार्ज किया था, जीएसटी, सीजीएसटी चार्ज हुआ था और एसजीएसटी चार्ज हुआ था, और वो हुआ था 2.25 रुपीज़ का और 2.25 रुपीज़ का। तो मैंने कस्टमर से कितना पैसा जीएसटी के नाम का लिया, 4.5 रुपीज़ का। ये क्या किया मैंने, माल बेचा। माल मतलब आउटपुट टैक्स, माल बेचा ना मैंने, आउटपुट टैक्स। लेकिन मैंने क्या किया था, ये तो मैंने माल बेचा, लेकिन मैंने पेमेंट कस्टमर से ली, और पेमेंट से मैंने जब कस्टमर से पेमेंट ली तो उसमें जो है वो 2.25 रुपीज़ का और 2.25 रुपीज़ का सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया। अब दिल्ली के शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को भी पेमेंट की। अब ये सारा पेमेंट का खेल चल रहा है, ठीक है। कितना पेमेंट किया था जी, सीजीएसटी पे किया था 4 रुपीज़ का और एसजीएसटी पे किया था 4 रुपीज़ का, सॉरी 2 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो टोटल ये 4 रुपीज़ का है। तो अभी दिल्ली वाला शॉपकीपर क्या करेगा, दिल्ली वाला शॉपकीपर क्या करेगा, जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, अपनी रिटर्न को भरेगा। अपने रिटर्न को भरते टाइम वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि देखिए आउटपुट टैक्स, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, सब कुछ पता है सरकार को, तो वो बोलेगा दिल्ली वाला शॉपकीपर कि देखिए हमने कस्टमर से लिए है 4.5 रुपीज़, ठीक है, लेकिन मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दिया था अभी, इनपुट टैक्स मैंने उसको दिया था सिर्फ 4 रुपये का, सिर्फ 4 रुपये जीएसटी के नाम के दिए थे। तो मैं अभी सरकार को जो है वो 0.5 रुपीज़ जो है वो और टैक्स पे कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे टैक्स की देनदारी बन गई, टैक्स पे कर रही हूँ मैं सरकार को 0.5 रुपीज़ का हर एक शैम्पू की बोतल के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स है, और मेरे लिए दिल्ली के शॉपकीपर के लिए ये जो है ये इनपुट टैक्स है। मेरे लिए ये आउटपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स ये है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं। ये आउटपुट टैक्स था और ये मेरे लिए इनपुट टैक्स है। पीछे जो मैं पे करके आई हूँ वो इनपुट है, और आगे जब मैं कस्टमर से चार्ज करूँ वो मेरा आउटपुट टैक्स है। तो मैंने हर बोतल के ऊपर 0.5 रुपीज़ जो है वो सरकार को पे कर दिए जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करके। अब दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं। अब दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया था, हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया था, हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया था, ठीक है। अब पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कितने की थी। अब मैं दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरा दिल्ली के शॉपकीपर वाले की रिटर्न थी, अब मैं दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर वाले की रिटर्न भर रही हूँ, ठीक है ना। दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर वाले ने क्या किया था, उसके लिए ये जो अमाउंट है 4 रुपये का, इसने आगे पे किया था। इसने क्या किया, 84 रुपीज़ का माल बेचा था, जिसमें से 2-2 रुपये जो है वो दिल्ली शॉपकीपर वाले से ले लिए थे। तो इसके लिए आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ इसके लिए आउटपुट हो गया है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दिल्ली शॉपकीपर के लिए है, लेकिन दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये क्या है, आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, ये दिल्ली शॉपकीपर के लिए ये आउटपुट है और पिछले वाला इनपुट है। वैसे ही दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये आउटपुट है नीचे वाला, और इनपुट कौन सा आएगा, पिछले वाला। पिछले वाले ने कितना कितना चार्ज किया था, पिछले वाले से चार्ज किया था 3.5 रुपीज़ का आईजीएसटी, ठीक है ना। अभी मैं आपको सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, अभी मैं सीधी सीधी लैंग्वेज बोल रही हूँ कि यहाँ पे हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3.5 रुपीज़ का आईजीएसटी था, ठीक है। अभी मैं सिंपल रख रही हूँ, अभी मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं रख रही। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आउटपुट कितना था, आउटपुट टैक्स 4 रुपीज़, और इनपुट कितना था 3.5। मतलब कि जब दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट की थी 80 रुपीज़ की, तो उस 80 रुपीज़ में उसने 3.5 रुपीज़ भी पे किए थे। दोबारा से हम चलते पीछे वाले में कि दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने 80 रुपीज़ जो है वो पे
किए थे, किसको पे किए थे, इसको पे किए थे, 73.5 रुपीज़ पे किए थे और उसके ऊपर अपना मार्जिन लगाया था। तो इसके लिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इसके लिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इसके लिए ये आउटपुट है और ये इनपुट है। पीछे जो मैं पे करके आई हूँ, दिल्ली वाला डिस्ट्रीब्यूटर क्या पे करके आया है, 3.5 रुपीज़ पे करके आया है, और आगे दिल्ली शॉपकीपर से कितना चार्ज कर रहा है, 4 रुपये चार्ज कर रहा है। तो बस हमने एक फिगर बनाया, नीचे वाला आउटपुट, ऊपर वाला इनपुट, ठीक है ना, साइड वाला। तो यहाँ पे 3.5 रुपीज़ मैं ऑलरेडी हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी जेब से जा चुकी हूँ। अब मैं दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने दिल्ली के शॉपकीपर से 4 रुपीज़ लिए और 3.5 रुपीज़ जो है वो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर दिया। तो सरकार कहती है कि आपने जो 0.5 इधर भी हमारे नाम का रखा है वो हमें टैक्स पे करो। मैंने जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल की और 0.5 रुपीज़ हर शैम्पू की बोतल के ऊपर पे कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरर के ऊपर, और मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था, कितना था मैन्युफैक्चरर के ऊपर, 1.25 और 1.25 रुपीज़ का था। अभी मैंने आपको कोई सीक्वेंस नहीं बताई, अभी मैंने सिंपल रखा है क्योंकि इसमें अभी सीक्वेंस वाला भी खेल आएगा। CGST और SGST 1.25 और 1.25। तो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये आउटपुट है लेकिन ये इनपुट है, ठीक है ना। तो अभी हरियाणा वाला जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, वो अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम क्या कहेगा, वो अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम कहेगा कि जी मैंने हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने कितने रुपए चार्ज किए टैक्स के नाम के, मैंने 3.5 रुपीज़ चार्ज किए हैं टैक्स के नाम के, बट मैंने हरियाणा के मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स पे कर दिया था, ये मैंने टैक्स पे किया था उसको 2.5 रुपीज़ का। तो हर एक बोतल के ऊपर 1 रुपये का जो टैक्स आपने सरकार का एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसे आप रिटर्न को फाइल कीजिए और टैक्स को पे कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न को फाइल किया और टैक्स को पे किया। अब मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, और मैन्युफैक्चरर की भी अगर हम पीछे लाइन में चलते रहेंगे तो पीछे लाइन में मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग सप्लायर से रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगवाए होंगे, तो हम इतनी पीछे नहीं चल रहे क्योंकि इसके पीछे का हमने ब्यौरा नहीं लिया कि रॉ मटेरियल कितना कितना कहाँ से मंगवाया है। अल्टीमेटली मैं जो आगे से चार्ज कर रहा हूँ वो मेरा आउटपुट, और मैं जो पीछे पे करके आया हूँ वो मेरा इनपुट। आगे वाला आउटपुट, पीछे वाला इनपुट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आगे वाला आउटपुट, दिल्ली शॉपकीपर ने क्या किया, दिल्ली शॉपकीपर ने क्या किया, आगे वाले कस्टमर से इतना पैसा चार्ज किया, तो ये आउटपुट, और पीछे कितना पे करके आया है वो उसका इनपुट। दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 रुपये 4 रुपीज़ किससे चार्ज किए, दिल्ली के शॉपकीपर से किया, तो वो आउटपुट, और पीछे वो कुछ कितना पे करके आया है, 3.5 रुपीज़ पे करके आया था, तो वो उसका इनपुट। हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 3.5 रुपीज़ उसने किससे कलेक्ट किए, जब दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट की तो उसने 3.5 रुपीज़ का टैक्स जो है वो इसको दिया। तो आउटपुट कितना है, 3.5 रुपीज़ का, और इनपुट कितना है, मैंने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया था, 2.5 रुपीज़ का जो है वो मैंने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया था, तो वो मेरा क्या बन गया, इनपुट टैक्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझ के अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्वेरी रेज कर सकते हो, मैं अगली क्लास में दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है ना। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा ITC की सीक्वेंस। अब ITC तो समझ लिया कि आउटपुट टैक्स माइनस में इनपुट टैक्स, लेकिन अभी यहाँ पे सीक्वेंस भी है, ITC की सीक्वेंस, ठीक है ना। अभी सीक्वेंस को समझते हैं। अब मैं हूं दिल्ली की शॉपकीपर, दिल्ली की शॉपकीपर हूं, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से समझना है। अब मेरे पास अगर मैं बात करूं तो आउटपुट टैक्स था, पहले एक फिगर को मैं लिखती हूं, उसको आपने ध्यान से सुनना है, और उसके बाद मैं उसके बेसिस पे आपको ये समझाऊंगी एग्जाम्पल। चलिए, हमने यहाँ पे शीट ऐड कर दी है। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला समझाऊंगी, उस फॉर्मूले के बाद हम इस एग्जाम्पल को समझाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा फॉर्मूला कहता है कि ITC सेट ऑफ, अब ये सेट ऑफ क्या होता है वो भी समझते हैं। एक चीज़ समझनी है, सबसे पहले IGST, इसको सिर्फ अभी सुनना है आपने और अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए।
अभी आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है, बड़े ही शांति से लिखना है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ को करेंगे तो हमें ये सेट ऑफ वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स बता रही हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको कोई चीज़ बताऊँगी तो मैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ही बताऊँगी आपको, तो आपको जीएसटी के न्यू रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपडेट रहोगे, क्योंकि सीबीएसई वाले तो है ही अपडेट, सीबीएसई और आईएससी वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले। चलिए ये फिगर ये आप जो है इस पेज को लिखिए, फिर मैं समझाती हूँ कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं सीजीएसटी की लायबिलिटी, आईजीएसटी की क्रेडिट वगैरह, ये सब कुछ आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम जाते हैं पिछली स्लाइड पे। और दिल्ली के शॉपकीपर को आउटपुट टैक्स मिला था कस्टमर से, कितना कितना मिला था, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.25 और 2.25, ठीक है ना। और उसने इनपुट टैक्स मतलब कि मैंने जो है जब पेमेंट की थी, दिल्ली के शॉपकीपर ने दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट की थी, तो कितनी पेमेंट की थी, 2 रुपये का सीजीएसटी पे किया था और 2 रुपीज़ का मैंने एसजीएसटी पे किया था। तो मतलब मुझे जो इनपुट टैक्स, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब मैं क्रेडिट लिखना शुरू करूँगी, इनपुट टैक्स नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना करूँगी, सीजीएसटी 2 रुपीज़ का, एसजीएसटी 2 रुपीज़ का, ठीक है। ये हो गया दिल्ली शॉपकीपर की बात। अब मैं जाऊँगी दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटर की बात, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जा रही हूँ। अब दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर का अगर मैं आउटपुट देखूँ, आउटपुट टैक्स, इसका इनपुट है तो इसका आउटपुट होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने का था, 2 रुपीज़ का था। लेकिन इस दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको पेमेंट की थी, हरियाणा वाले को पेमेंट की थी, और हरियाणा वाले ने क्या किया था, आईजीएसटी चार्ज किया था। तो यहाँ पे जो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है वो किसका मिला है, आईजीएसटी का, कितना मिला है, 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। अब मैं आ गई उससे भी पीछे, अब मैं आ गई हरियाणा वाले के डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। हरियाणा डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे लगता है कि आज की क्लास में तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटे की क्लास लगभग हो गई है। लेकिन आज के बाद अगर आज की क्लास को आपने समझ लिया तो फिर आपको जीएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, उसके लिए आउटपुट टैक्स कितना था, आईजीएसटी 3.5 रुपीज़ का था, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट पीछे कितनी पेमेंट करके आया है मैन्युफैक्चरर को, ये पेमेंट करके आया है सीजीएसटी 1.25 रुपीज़ का, एसजीएसटी 1.25 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब मैं आईटीसी की सीक्वेंस पढ़ूंगी। आईजीएसटी की सीक्वेंस क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट और यहाँ पे इसको लिखूंगी मैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी ना, सरकार कह रही है कि 4.5 रुपये 4.5 रुपीज़ आपने जो है वो कस्टमर से चार्ज किए, लेकिन पीछे कितनी पेमेंट करके आए, सिर्फ 4 रुपीज़, तो डिफरेंस 0.5 का पे करो। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बेनिफिट, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, 2 चीज़ें होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बड़े ही प्यार से इन चीज़ों को समझेंगे, हम फिगर में जाएंगे और फिगर को समझेंगे कि क्या है फॉर्मूला को। यहाँ पे मुझे किस किस की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी मतलब मेरे को पेमेंट करनी है, मुझे क्या करनी है, मुझे पेमेंट करनी है। अब मुझे किस किस की पेमेंट करनी है, सीजीएसटी की पेमेंट करनी है और एसजीएसटी की पेमेंट करनी है। अब देखिए मैं जब गवर्नमेंट को पे करूँगी ना, तो मैं सीजीएसटी की पेमेंट और एसजीएसटी की पेमेंट, ये मेरा था आउटपुट टैक्स, थोड़ी नीचे लिखते हैं, आउटपुट टैक्स, आईजीएसटी भी लिख देते हैं, वैसे तो आईजीएसटी सबसे पहले आता है, तो आईजीएसटी को सबसे पहले लिख लेते हैं हम। चलिए सारा का सारा एक बार हम रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे मैं जीएसटी रिटर्न को फाइल कर रही हूँ, अभी मैं रिटर्न को फाइल कर रही हूँ। रिटर्न को फाइल करते टाइम यहाँ पे 3 कॉलम बनते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। देख लेती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स में कोई आईजीएसटी तो है नहीं, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो ये हमारा जाएगा नील। यहाँ पे हमारा जाएगा 2.25
और 2.25, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम सबसे पहले अभी डायग्राम के ऊपर जाते हैं। डायग्राम क्या कहता है, अभी आपको पेमेंट किस किस की करनी है, लायबिलिटी किस किस की पेमेंट करनी है, CGST की और SGST की। किस किस की करनी है, CGST की और SGST की। मुझे CGST की पेमेंट करनी है और SGST की पेमेंट करनी है। अगर आपके पास कोई IGST क्रेडिट था तो सबसे पहले उसको यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास नहीं था, IGST क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन मेरे पास क्रेडिट किसका पड़ा है सिर्फ, क्या मेरे पास IGST का पड़ा है, देखती हूँ मैं। मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा है ना, दिल्ली शॉपकीपर के पास जो क्रेडिट पड़ा है वो किसका किसका पड़ा है, CGST का और SGST का पड़ा है, IGST का नहीं पड़ा मेरे पास। लेकिन अगर IGST का भी पड़ा होता, मान लो मैंने किसी और दुकानदार से कुछ खरीदा था, वहाँ से मेरे को जो है वो 2 रुपये का मेरे पास IGST क्रेडिट भी होता, लेट सपोज कि मेरे पास जो होता IGST क्रेडिट 4 रुपीज़ का होता, तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिखती इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करती। यहाँ पे 2 रुपये यहाँ पे हो जाते, 2 रुपये यहाँ पे, 2.25 पहले यहाँ पे होते, पहले पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे हम। CGST की पेमेंट को करने में सबसे पहले क्या यूज़ होगा, IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। और अब कितना बचा हमारे पास, बचा टोटल हमारे पास था 4 रुपीज़ का IGST। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हम इस एग्जांपल को हटाएंगे भी। अभी 4 रुपीज़ का IGST पड़ा था। CGST की जब आप पेमेंट कर रहे हो, कितनी पेमेंट करनी है, 2.25 की। तो हमारा डायग्राम क्या कहता है कि CGST की अगर आप पेमेंट करोगे, तो अगर आप पीछे किसी को IGST पे करके आए हो ना, तो उसका बेनिफिट ले लो सबसे पहले। अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया, उसके बाद जाके आप CGST SGST का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है सबसे पहले IGST को पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, और मेरी CGST की लायबिलिटी कितनी आ गई, 0 की। अब मुझे ये टैक्स पे नहीं करना CGST का, लेकिन जैसे ही मैं SGST के ऊपर गई, मुझे तो SGST भी कितना है, 2.25 रुपीज़। इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या IGST का कुछ बचा हुआ है, यस बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4 माइनस 2.25 रुपीज़ का, 4 माइनस 2.25 रुपीज़ का बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 1.75 रुपीज़ का IGST क्रेडिट अभी बचा हुआ है मेरे पास। 2.25 रुपीज़ मैंने आगे कस्टमर से चार्ज किए थे। पीछे मैंने किसी को, अभी मैंने एक ही सप्लायर की बात की थी, लेकिन लेट सपोज मेरे पास मल्टीपल सप्लायर थे, तो किसी एक सप्लायर से, दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन दिल्ली के भी 3-4, क्योंकि ये किराने वाले की शॉप है, उसके पास सिर्फ शैम्पू थोड़ी ना है, उसके पास तो तेल भी है, उसके पास घी भी है। क्या पता घी जो है वो हरियाणा की बजाय जो है, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय उसने सीधा हरियाणा से मंगवाया हो घी, तो उसके पास मान लेते हैं कि IGST का क्रेडिट भी पड़ा है। अभी के लिए सिर्फ मान के चलते हैं कि IGST का क्रेडिट भी पड़ा है। तो उसने क्या किया, IGST का क्रेडिट सबसे पहले यूज़ किया। अब उसको पे करना था पूरा का पूरा 2.25 रुपीज़, लेकिन उसने 1.75 का यूज़ कर लिया। अब उसको जो है 0.5 रुपीज़ और पे करने हैं, तो वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा अपना CGST का क्रेडिट। CGST या IGST जिसका मर्जी क्रेडिट यूज़ करो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला को देखोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि IGST का क्रेडिट अगर आपने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया ना, तो उसके बाद इसमें से जिसका मर्जी यूज़ करो, जितना मर्जी, मतलब कि मेरे पास एज IGST तो मैंने पूरा का पूरा 4 यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ किया, 2.25 CGST की पेमेंट करने में यूज़ कर लिया, और 1.75 मैंने SGST की पेमेंट यूज़ करने में कर दिया। अब मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ हो रहा है, वो मैंने लेट सपोज CGST का यूज़ कर लिया। कितना यूज़ किया मैंने, 0.5 रुपीज़ का पे किया, और मेरे को अब 0 टैक्स सरकार को पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास IGST का क्रेडिट भी था। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने इस केस में क्या किया, मेरा IGST का क्रेडिट भी था, इसलिए मैंने उसका यूज़ करके 0 पेमेंट की। लेकिन अब अगर हम कायदे से चले, रूल्स के अकॉर्डिंग चले, अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चले, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि दीपिका जी आपके पास कोई IGST नहीं है, मेरे पास कोई IGST नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई IGST पे नहीं है, मेरे पास कोई IGST नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास कोई भी IGST नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये का जो है वो CGST है, और 2 रुपीज़ का SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो मैं क्या करूँगी, CGST की पेमेंट करते टाइम मुझे क्या करना है, CGST की पेमेंट करते टाइम सबसे पहले मैं IGST को देखूँगी, क्या मेरे पास कोई IGST का क्रेडिट है। मैंने देखा नहीं है, IGST तो है ही नहीं मेरे पास। तो फिर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास नहीं है ना IGST, तो आप क्या करो, CGST या SGST किसी का भी यूज़ कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ किया। कितना कितना किया, ध्यान से सुनना। मैंने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ किया। सबसे पहले मैंने यूज़ किया, मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए।
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना, इनपुट टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले मैं CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करूँगी, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, ठीक है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर इसको पूरा का पूरा ही लिख लेते हैं। मुझे बस ये है कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए, चाहे मुझे पूरा पूरा ही क्यों ना लिखना पड़े, मैं पूरा पूरा लिख दूँगी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैं पेमेंट करने वाली हूँ, मैं 2.25 का CGST की पेमेंट करने वाली हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी देखिए दीपिका जी सरकार, मेरे पास CGST का कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, 2 रुपीज़ का, तो मैंने 2 रुपीज़ वहाँ पे लिख दिए, माइनस हो गई है मेरे, माइनस, ठीक है ना, अकाउंट में आप ऐसे लिखते हो ना माइनस। फिर मेरे पास अब सरकार कहती है अच्छा 0.25 की पेमेंट करो फिर हमें, मैं कहूँगी रुको 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 रुको, मैं नहीं पे करने वाली अभी, रुको, SGST का क्रेडिट भी पड़ा मेरे पास। मैंने कहा कितना पड़ा है, सरकार मुझसे पूछ रही है कितना पड़ा है, मैंने कहा 2 रुपये यहाँ पे भी पड़ा मेरा। तो सरकार कहती है आप एक काम करो, 0.25 की पेमेंट SGST का क्रेडिट यूज़ करो। यहाँ पे यूज़ हुआ CGST का क्रेडिट और यहाँ पे यूज़ हुआ SGST का क्रेडिट 0.25। तो अल्टीमेटली मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ा, अंडर द हेडिंग ऑफ CGST कितना पे करना पड़ा, मुझे 0 टैक्स पे करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2.25 मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, 2 रुपये का, 2 रुपीज़ का मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया CGST का, और SGST का कितना लिया 0.25। अब बात आती है SGST की लायबिलिटी पे करनी है, कितनी पे करनी है 2.25 की। सरकार कहती है कि आपके पास कोई CGST की है, मैंने कहा नहीं, मेरे पास 2 रुपये थे और मैंने 2 के 2 यूज़ कर लिए। सरकार कहती है अच्छा बढ़िया है, अब क्या SGST आपके पास पड़ा है, मैंने कहा येस मेरे पास SGST पड़ा है। सरकार कह रही है कितना, मैंने कहा 2 रुपीज़ का मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था, 2 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, जिसमें से मैं 0.25 जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे पास कितने का था, CGST का तो मैंने कुछ यूज़ किया नहीं, अब मेरे पास कितना था 2 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट था SGST का, उसमें से मैं कितना पे कर चुकी हूँ 0.25 मैं पे कर चुकी हूँ। तो अब मेरे पास कितना बचा 1.75 रुपीज़ का बचा SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सरकार कहती है कि आपका 2.25 रुपीज़ की लायबिलिटी थी, 1.75 का आपने यूज़ कर लिया SGST, तो अब हमें आप पे कर दीजिए 0.5 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली क्या पे करना है, मुझे टैक्स पे करना है। आप कहोगे क्या मैम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, साफ साफ बता रहा था आपने कि यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 4 है, तो अपना 0.5 रुपीज़ की टैक्स लायबिलिटी जो है वो सरकार को पे करनी है। ये आपने क्या क्रेडिट का झंझट कर दिया। मैंने कहा यही तो है, यही तो असली खेल है कि मुझे जो है वो क्रेडिट भी सेट ऑफ करने हैं, कि मैं सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि 2.25 में से 2 रुपीज़ SGST के कर दिए और CGST के कर दिए, नहीं, सबसे पहले CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैंने पूरा का पूरा खत्म किया, पूरा का पूरा मैंने जो है किसको खत्म किया, इसको खत्म किया CGST को, फिर बचा हुआ मैंने SGST को खर्च किया, और फिर जो और बचा उसको मैंने SGST की लायबिलिटी में पे कर दिया। ठीक है ना। चलिए अब हम दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं। वैसे तो हम अगली क्लास में भी आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करवाएंगे हर एक चीज़ का, कि क्या था GST, क्या था ITC, और जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज को करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो हमें ईजी रहेगा। ठीक है ना। तो अब मैं रिटर्न भर रही हूँ, अब दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर आ चुका है। दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न भरते टाइम वहाँ पे भी 3 कॉलम है, IGST, CGST और SDST। ठीक है ना, 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। मेरी कभी सीधी लाइन नहीं बनती, आई डोंट नो व्हाई। चलिए अब फॉर्मूला वही रहेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कितनी है इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये रही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, 2 रुपये CGST की और 2 रुपये SGST की। IGST नील है, 2 रुपये यहाँ पे, 2 रुपीज़ यहाँ पे, 2 रुपीज़ यहाँ पे। अब हम इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे किसका है, IGST का है यहाँ पर। तो अगर हम फॉर्मूले को फिर से देखें तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि CGST और SGST की पेमेंट करने के लिए आप सबसे पहले किसको यूज़ करोगे, IGST को, और मेरे पास यहाँ पे IGST है। दोबारा से देख लेते हैं, CGST और SGST की पेमेंट को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, किसको यूज़ करोगे, IGST को। IGST है, यूज़ करो, नहीं है तो फिर CGST SGST के ऊपर जाओ। ठीक है, तो मैं क्या गई, मेरे पास यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का ही है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 3.5 रुपीज़ का है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 की लायबिलिटी थी, 2 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ा, मुझे 0 टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ पे IGST का भी कितना था, IGST 3.5 रुपीज़ का था, 3.5 का था ना टोटल, 3.5 का टोटल था, जिसमें से 2 रुपीज़ जो है वो आपने CGST की पेमेंट करने में यूज़ कर दिया। तो अभी IGST कितना बचा है, अभी IGST बचा 1.5 रुपीज़ का। ठीक है ना,
3.5 रुपीज़ का IGST पड़ा था, 2 रुपीज़ की मैंने CGST की पेमेंट कर दी और 1.5 रुपीज़ की मैंने SGST की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है? अल्टीमेटली मुझे 0.5 रुपीज़ का SGST ही पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो शॉर्ट बड़ा सिंपल है, शॉर्ट तो यही कह रहा है। शॉर्टकट हमें क्या कह रहा है? शॉर्टकट हमें ये कह रहा है कि दीपिका जी 4 रुपीज़ की आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 3.5 रुपीज़ का है, 0.5 रुपीज़ का डिफरेंस है, सरकार को पे कर दो। लेकिन नहीं, एक सीक्वेंस में पेमेंट करनी है आपने। और सीक्वेंस हमारी क्या कहती है? सीक्वेंस हमारी कहती है कि आप सबसे पहले CGST की पेमेंट करते टाइम IGST का यूज़ करोगे, फिर देखोगे कितना IGST बचा हुआ है। टोटल IGST 3.5 का था, 2 रुपीज़ का IGST यूज़ हो चुका है, अभी कितना IGST बचा मेरे पास? 1.5 रुपीज़ का पड़ा, तो 1.5 रुपीज़ का हो चुका मेरा, तो यहाँ पे 0.5 रुपीज़ का मुझे जो है वो टैक्स पे करना पड़ा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा मन से अगर इन क्लासेस को पढ़ोगे, इन क्लासेस को समझोगे, तो आपको एक ही बार में रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई वाज अ CA फाइनल स्टूडेंट, एट दैट टाइम GST आया था, नया नया आया था, टैक्सेशन में GST नया नया आया था। तो उस टाइम पे मेरे पेपर में सिर्फ ना 20 मार्क्स का GST आया था, 10 to 20 मार्क्स का GST आया था। और 10 to 20 मार्क्स के लिए जो है वो मेनली MCQ आया था और थोड़ा बहुत बेसिक सा आया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने CA फाइनल को क्लियर किया, आई हैव रेड ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने जो है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का ज़माना भी नहीं था, तो बुक्स को पढ़ा, अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखा और देखा कि ये वर्क कैसे करता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस। और उसके बाद मैंने खुद के एग्जाम्पल्स बनाए, ये वाले। ठीक है ना, कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। फिर मैं जॉब पे गई, मैंने प्रैक्टिकल्स किए, उसके बाद मुझे पूरा समझ में आ गया कि एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है ना? तो GST इज़ वेरी ईजी, एक बार समझ में आने की देर है, एक बार समझ में आ गया फिर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बना रहे हैं रिटर्न। किसकी बना रहे हैं हम रिटर्न? अब हम बना रहे हैं रिटर्न हमारे हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर की। तो हरियाणा के डिस्ट्रीब्यूटर साहब जी आए, IGST की पेमेंट होएगी, CGST की पेमेंट होएगी, SGST की पेमेंट होएगी। ठीक है ना? कलर आपको दिक्कत तो नहीं करा कलर? तो यहाँ पे आएगा, चलिए मैं कलर को चेंज ही कर देती हूँ क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा लाइट ही लग रहा है जी। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कौन सी है? IGST की है जी, 3.5 रुपीज़ IGST की है। CGST की कोई लायबिलिटी नहीं है, SGST की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका पड़ा हुआ है मेरे पास? मेरे पास पड़ा हुआ है CGST का और SGST का। चलिए दोबारा से चलते हैं हम अगले पेज पे। अगर हमारे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है IGST की, तो सेट ऑफ कैसे कैसे होएगा? अगर आपके पास है IGST की लायबिलिटी, तो क्रेडिट सबसे पहले कौन सा यूज़ कर रहे हैं? IGST का। क्या मेरे केस में इनपुट टैक्स IGST का क्रेडिट पड़ा है? क्रेडिट क्या IGST का पड़ा है? नहीं पड़ा। इसको आप बोल सकते हो इनपुट टैक्स। इनपुट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के 3 नाम हैं, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि कभी मैं इनपुट बोल रही हूँ, कभी मैं IGST क्रेडिट बोल रही हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। IGST क्रेडिट, CGST क्रेडिट और SGST क्रेडिट। ठीक है? तो क्या मेरे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है? अगर IGST का तो IGST का यूज़ करो, IGST का नहीं है तो CGST और SGST को यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं यूज़। तो मेरे पास IGST का तो नहीं है, तो मैं किसका यूज़ कर सकती हूँ? पहले CGST का यूज़ करूँगी। CGST का मैंने 1.25 पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। ठीक है? किसका यूज़ किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे CGST का यूज़ किया, फिर मैंने SGST का भी यूज़ किया, SGST का भी क्रेडिट यूज़ किया। कितना किया? 1.25 का किया। और अल्टीमेटली मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है? मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है 1 रुपीज़ की। ठीक है? 1 रुपये की पेमेंट मुझे जो है वो सरकार को टैक्स पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने सरकार को टैक्स पे किया, मतलब जो हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 1 रुपया सरकार को टैक्स पे किया हर एक शैम्पू के ऊपर। जो दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 0.25 रुपीज़ पे किए, 0.5 रुपीज़ पे किए हैं SGST के अंडर। मतलब ये SGST का अमाउंट सीधा जो है वो दिल्ली सरकार को जाएगा। ठीक है ना? अब जो GST पोर्टल पे है, GST पोर्टल पे मैंने साफ साफ लिख दिया कि ये SGST है, तो उनको ना ऐसे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें साफ साफ पता है कि SGST का अमाउंट है, दिल्ली सरकार का अमाउंट है, क्योंकि उनके पास सारे के सारे इनवॉइसेस होते हैं, उनके पास सारे के सारे बिल्स जो है वो ऑलरेडी होते हैं। और अगर नहीं होते ना तो उन बिल्स की डिटेल्स भी हमें डालनी पड़ती है GSTR 1 के थ्रू।
तो उनके पास सारे के सारे बिल्स है। अब ये मान के चलिए उनके पास सारे के सारे बिल्स है, तो उनको पता है कि ये 0.5 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो दिल्ली सरकार को जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी क्या किया, SGST का 0.5 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, और GST पोर्टल को पता लग गया कि 0.5 रुपीज़ का जो अमाउंट है GST का वो हरियाणा सरकार का नहीं है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम एक बार GST को, प्रोसेस को, पूरी डिटेल को नहीं, सिर्फ प्रोसेस को एक बार दोबारा से समझेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे और उसके ऊपर हम जर्नल एंट्रीज को करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस पूरे प्रोसेस को समझिए, क्योंकि जिस बच्चे ने इस प्रोसेस को समझ लिया उसने ये मान के चलिए कि इंटर का GST कर लिया। इंटर का GST मतलब CA इंटर के लेवल के GST को पढ़ लिया। और अगर आप 11th-12th में हो तो आपको जो है वो GST समझ में आ गया, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप किसी भी CA फॉर्म में जाते हो और वहाँ पे GST रिटर्न को फाइल करते हो तो आपको उसका बैकएंड का सारा प्रोसेस समझ में आ गया। तो ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, 11th-12th के लिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़ ज़रूरी है, CA स्टूडेंट्स के लिए फॉर द CA इंटर ज़रूरी है, एंड फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स या फिर जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं CA फॉर्म्स वगैरह में जाके, या खुद की जो GST की रिटर्न्स है वो फाइल करना चाहते हैं, तो उनको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगेन आई एम सेइंग दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क फ्रॉम द कमेंट सेक्शंस, एंड आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू, और हम आपकी सारी की सारी क्वेरीज को सोल्व कर देंगे। तो टिल देन फ्रॉम माई साइड CA दीपिका बंसल साइन ऑफ, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं, आज आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।